दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरोप के असली चेहरे के बारे में, जो बहुत ही खौफनाक और डरावना होने के साथ साथ पूरी इंसानियत के लिए एक बड़ा ख़तरा है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, जब भी हम नाम सुनते हैं यूरोप का तो हमारे माइंड में एक पिक्चर क्रिएट होती है वेल सिविलाइज्ड एंड सोफिस्टिकेटेड लोगों की, जहाँ पर ह्यूमैनिटी, ह्यूमन लाइफ्स एंड पीस को सबसे ऊपर रखा जाता है। लेकिन क्या ये सच है? अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो जब से हमें यूरोप की हिस्ट्री मिलती है तब से लेकर आज तक यूरोप ने मानवता के साथ जो किया है या जो वो कर रहा है, क्या वो जानने के बाद हम उन्हें सिविलाइज्ड कह सकते हैं? और क्या हम कह सकते हैं कि उनके अंदर इंसानियत है या कभी थी? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। अगर आप यूरोप का इतिहास उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि यूरोप ने इंसानियत को हज़ारों बार रौंदा है। यूरोप ने दुनिया को जो दर्द और जो ज़ख्म दिए हैं वो भुलाए नहीं जा सकते। दोस्तों, यूरोप का इतिहास शुरू होता है रोमन एम्पायर के साथ और तभी से शुरू होती है इनकी क्रूरता की कहानी। तभी से शुरू होता है ग़ुलाम बनाने की प्रथा जो रोमन ने ईजाद की। जी हाँ दोस्तों, ये रोमन अफ्रीका के छोटे छोटे गांव में जाते, वहाँ के लोगों को पकड़ते, बच्चों, बूढ़े और बीमारों को मार दिया जाता। तंदुरुस्त नौजवानों और औरतों को शिपों में जानवरों की तरह लादकर यूरोप लाया जाता। वहाँ औरतों को अपने सैनिकों को बांट दिया जाता एक चीज़ की तरह, और तंदुरुस्त और नौजवान आदमियों को काम करने भेज दिया जाता खदानों में और खेतों में, और उनसे तब तक काम लिया जाता जब तक वो मर नहीं जाते। उनको एक वक्त का खाना दिया जाता और मरने तक उनसे काम करवाया जाता। दोस्तों, इन यूरोपियन को फ़र्क नहीं पड़ता उन अफ्रीकन बच्चों के बिलखने से, उन माँओं के रोने से, उन बापों के दर्द से इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। इनके लिए बस एक वो मशीन थी जो इनके लिए काम करती थी। दोस्तों, इनकी क्रूरता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इनके मनोरंजन के खेल भी लोगों की ज़िंदगी ख़त्म होने से शुरू होते थे। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए इन्होंने बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर, जिसे आज कोलोसियम के नाम से जाना जाता है, बनवाए थे, जहाँ पर ये दो लोगों या दो ग्रुप्स को तब तक लड़वाते जब तक उनमें से एक ग्रुप या एक इंसान मर नहीं जाता। और इसको एक फेस्टिवल की तरह, एक बड़े त्यौहार की तरह आयोजित किया जाता है, जहाँ पर हज़ारों की संख्या में यूरोपियंस बैठ के अलग अलग तरह से लोगों की हुई मौतों का मज़ा लेते। दोस्तों, कि ये सब समाज की निशानी थी? क्या इन्हें आप सब कह सकते हैं जो लोगों की मौतों पर जश्न मनाए? कई बार ये खेल इतने ख़तरनाक होते कि इसमें जंगली जानवरों को छोड़ दिया जाता दो चार ग़ुलामों के साथ, और फिर देखा जाता कि ग़ुलाम किस तरह से बचते हैं या कैसी मौत मारे जाते हैं। कई बार इनमें शेर, चीते, भालू, मगरमच्छ, इस तरह के जानवर भी यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों, टाइम आगे बढ़ता गया, रोमन एम्पायर का ख़ात्मा हुआ, उसकी जगह बाइजेंटाइन एम्पायर ने ली। लेकिन अफ्रीका के लोगों पर होने वाली ये क्रूरता ख़त्म नहीं हुई। लगभग 13 से 15 मिलियन, मतलब 1.5 करोड़ के आसपास लोगों को ग़ुलाम बनाकर अफ्रीका से यूरोप लाया गया, और ये लोग कभी वापस अपने घर नहीं पहुँचे। वक्त और आगे बढ़ा, बाइजेंटाइन एम्पायर भी ख़त्म हुआ और उसकी जगह यूरोप में कई नई नई ताकतें उभर कर सामने आईं, जैसे फ्रेंच, डच, जर्मन, स्पेनिश, ब्रिटिशर्स। इन्होंने पूरी दुनिया में लूट, मारकाट, हत्याकांड, सामूहिक हत्याकांड और बलात्कार की ऐसी दास्तान लिखी जो अब तक के मानव इतिहास की सबसे बुरी यादें हैं। इस दौर में इन्होंने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी और ऐसा कोई जुल्म नहीं बचा जो यूरोप ने बाकी दुनिया पर नहीं किया। इस दौर में इन्होंने कॉलोनिज़म के नाम पे पूरी दुनिया को अपना ग़ुलाम बनाया। ये अफ्रीका, एशिया एंड अमेरिका के देशों में व्यापार के नाम पे जाते और धीरे धीरे उस देश को अपना ग़ुलाम बना लेते। जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया में किया, ऐसे ही जर्मन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, डच, पुर्तगीज़, इन्होंने आपस में पूरी दुनिया के देशों को बांट लिया और एक एक करके हर देश पे कब्ज़ा करके उसे ग़ुलाम बना लिया। और फिर उन देशों के सारे रिसोर्सेज, सोना, चांदी, अनाज, जो भी वहाँ मिलता है वो सबको लूट कर अपने देश ले जाते हैं। और जब किसी देश के लोग
इनकी इस लूट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते तो ये बर्बरता की सारी हदें पार करते हुए उन पर वो अत्याचार करते कि जिनको सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। जैसे लोगों को ज़िंदा जला देना, उनके हाथ पैर काट के उन्हें अपाहिज बना देना, आदमियों के सामने उनकी पत्नियों का सामूहिक बलात्कार करना, उनके बच्चों के सर काटकर उनके पिताओं के सामने पेश करना। इन यातनाओं को इन यूरोपियन ने एक सामान्य प्रक्रिया बना दी अपने ख़िलाफ़ होने वाले विद्रोह को कुचलने के लिए, और अपने ग़ुलाम बनाए हुए देशों में अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए इन्होंने दुनिया के मानव इतिहास के सबसे बड़े 5 नरसंहार किए, जिसमें पहला नरसंहार आता है अमेरिका में, जो स्पेन ने किया। बताया जाता है इस नरसंहार में 1 करोड़ अमेरिकियों को मार दिया गया और 3 सभ्यताएं इस्टेक, इंको और टैनो, इन तीनों सभ्यताओं को नष्ट कर दिया गया। और इनके मारने का तरीका इतना ज़्यादा क्रूर था जो दोबारा कभी नहीं दोहराया गया, जिसमें इन्होंने जो डेडलीस्ट उस टाइम की बीमारियां थीं, जैसे चिकन पॉक्स, रेबीज़, इनके वायरस कंबलों में डालकर वो कंबल उन अमेरिकी लोग जो वहाँ के मूल निवासी थे उनको बांटे, और वो बीमारी के बाद तड़प तड़प के उनकी मौतें हुई। दूसरा नरसंहार बेल्जियम ने किया कॉन्गो में। यहाँ भी लगभग 1 करोड़ लोगों को मारा गया और इसमें एक पूरी पीढ़ी का सफाया कर दिया गया। और तीसरा नरसंहार फ्रांस ने किया अल्जीरिया में। यहाँ लगभग 40 से 50 लाख लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया। चौथा नरसंहार बाटाविया में हुआ, जो किया नीदरलैंड ने। यहाँ भी लगभग 1 करोड़ लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया। और 5वां नरसंहार हम सब जानते हैं, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुआ, जहाँ निर्दोष और मासूम औरतों, बच्चों, आदमियों, बुज़ुर्गों, सबको बेरहमी से गोलियों से भून दिया गया। और दोस्तों, इसके बाद इनका लालच यही नहीं रुका। इनके लालच और आपसी लूट ने दुनिया को 2 बड़े युद्ध दिए, जिसे हम विश्व युद्ध कहते हैं। ये कोई वैचारिक या सिद्धांतिक लड़ाइयाँ नहीं थीं, ये इनकी आपस की लूट की लड़ाइयाँ थीं, जिसमें इन्होंने पूरी दुनिया को झोंक दिया और करोड़ों लोग मारे गए सिर्फ इनके लालच की वजह से। और दोस्तों, इनकी ये लूट मार आज के इस मॉडर्न एरा में भी जारी है, बस इन्होंने तरीक़ा बदल दिया है। अब ये किसी देश पे हमला करके उसे ग़ुलाम नहीं बनाते, वहाँ जाके राज खुद नहीं करते। अब ये करते हैं किसी भी देश के अंदर आपस में लोगों को लड़वाते हैं, 2-4 ग्रुप बनवाते हैं, उन ग्रुप्स को आपस में लड़वाते हैं और फिर किसी एक ग्रुप को सपोर्ट करके सत्ता में ले आते हैं और फिर अपने वही लूट का खेल जारी रखते हैं। अगर वही गिरोह कुछ टाइम बाद इनकी उस लूट को रोकना चाहता है, या कोई दूसरा ग्रुप पावर में आ जाता है इनकी मर्ज़ी के बगैर और वो इनको रोकना चाहता है, तो फिर ये वही करते हैं, वही कत्लेआम, ताकि इनकी लूट चलती रहे। यही इन्होंने इराक़ में किया, यही इन्होंने लीबिया में किया, यही इन्होंने सीरिया में किया, और आज भी ये कर रहे हैं। अभी रिसेंटली ही इन्होंने जुलानी, जो कि इनका एक पिट्ठू है, उसको इन्होंने सीरिया की गद्दी पे बैठा दिया है असद को हटा के, ताकि इनकी तेल की लूट है वो चलती रहे। ये आज भी दोस्तों मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लूट मचा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका के साथ मिलके तेल को लूट रहे हैं, और फ्रांस और इटली इस टाइम आज के इस मॉडर्न एरा में भी अफ्रीका को इसी तरह से लूट रहे हैं। अफ्रीका से वो गोल्ड, कोबाल्ट, लिथियम, निकल और भी जो वहाँ रिसोर्सेज मिलते हैं, हर कंट्री से अलग अलग रिसोर्सेज मिलते हैं, कहीं डायमंड मिलता है, तो उन सबको ये आज भी लूट रहे हैं। बुर्किना फासो एक छोटा सा कंट्री है जो गोल्ड से भरा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सन 2012 से लेकर सन 2016 तक 180 टन सोना फ्रांस ने बुर्किना फासो से लूटा है, और अगर हम इसको 2024 तक लेके आएँ तो लगभग 260 टन सोना बुर्किना फासो से फ्रांस ने लूटा है। अब जब बुर्किना फासो में सत्ता परिवर्तन हुआ और इब्राहिम तौरे जो वहाँ के नए प्रेसिडेंट बने, उन्होंने जब इस लूट को रोकना चाहा तो 1 साल के अंदर उनको 18 बार मरवाने की कोशिश की गई। अब ऑब्वियस सी बात है, ये कोशिश फ्रांस के अलावा
किसी और ने तो की नहीं होगी, क्योंकि उसके होने से जो नुकसान हो रहा है वो सिर्फ फ्रांस का हो रहा है कि वो अपनी उस लूट मार को जारी नहीं रख पा रहा है। तो दोस्तों, ये है यूरोप का इतिहास और वर्तमान। इन्होंने पहले भी अपने लालच में कोई हद नहीं छोड़ी, किसी तरह की बर्बरता में कोई कमी नहीं की। इन्होंने कोई ऐसा घिनौना कृत्य नहीं किया जो हमने कभी सुना हो और इन्होंने नहीं किया। हमने वो कृत्य जाने ही तब कि लोग ऐसा भी कर सकते हैं लोगों के साथ, जब इन्होंने किया। इससे पहले न कभी ऐसे घिनौने काम, ऐसी घिनौनी यातनाएं दी गई थीं, ना ही कभी ऐसे मास मर्डर किए गए थे, और ना ही शायद कभी किए जाएं इनके अलावा किसी और के द्वारा। तो दोस्तों, पास्ट में इन्होंने जो किया है वो किया है। ये फ्यूचर में क्या करने वाले हैं इसके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते। इनका लालच किस हद तक जाएगा, मानवता को कहाँ लेके जाएगा, दुनिया को कहाँ लेके जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। आज भी दुनिया में जहाँ जहाँ भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, जहाँ जहाँ भी अशांति फैली हुई है, उन सब में कहीं ना कहीं इन्हीं का इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि ये सारे देश, यूरोपियन देश, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, ये सब आर्म्स के बड़े सप्लायर हैं। और अगर दुनिया में हर जगह शांति होगी, कहीं लड़ाई नहीं होगी, कहीं जंग नहीं होगी, तो इनके हथियार कौन ख़रीदेगा। तो दोस्तों, ये अपने लालच के लिए किसी भी हद तक जाते हैं और गए हैं और जा सकते हैं। और ये मानवता के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है यूरोप, जो पहले भी था और अभी भी है। आज भी रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई का सारा ताना बुना इन यूरोपियन कंट्रीज़ ने ही बुना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आपके सामने ये सारे फैक्ट्स लाने के लिए। और आपका ये एक लाइक और सब्सक्राइब करना ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियो बनाने के लिए।